क्या आप कौन हैं? क्या ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं? हम क्या करने के लिए आए हैं? हमारा शक्ति कितना है? क्या ये जानना चाहते हैं? चलिए अपने आप को समझने के लिए एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार एक बाज कहीं दूसरे जगह अपने घोंसले से कहीं दूसरे जोन में जा रहे होते हैं, तो उसका अंडा जो होता है उसके चांगुल से एक फिसल के गिर जाता है और वो अंडा जाके एक कौवे के घोंसले में गिर जाता है। तो वह कौवा वो अंडा को देखता है, तो सोचता है किसी दूसरे का अंडा है, इसको पोस पाल देना चाहिए। तो उसमें पहले से कौवा के पास 3 अंडा था। एक और अंडा बाज वाला हो गया, 4 अंडा हो गया। वो कौवा क्या कि चारों अंडा को सहेजा, पोसा, पाला, उसको बड़ा किया, उसमें से बच्चे निकले, चूजे निकले। तो उसको क्या किया, उसको धीरे धीरे पोसते पालते 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 जब उड़ाने का बारी आया, तो वह कौवा जब चारों बच्चों को उड़ाना सिखा रहा था, तो बाज को बच्चा जो था वो बहुत ऊंचे उड़ने लगे, बहुत ऊंचे। तो बाज होता है, उसका शक्ति असीम होता है, उसमें जो डीएनए होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो वह बहुत ऊपर उड़ने लगा। वो जो कौवे के बच्चे 3 जो बच्चे थे, वो समझ रहे थे कि हम इतना ही उड़ रहे हैं और मेरा भाई इतना उड़ रहा है। तो उसको कौवा जो था, उसको बाज के बच्चे को उसको नीचे चोंच मार मार के नीचे बुलाता था और कहता था तू कौवा है, तू उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है, तू मेरे झुंड के, मेरे प्रजाति के लोग है। उसको माइंड में, बाज के बच्चे को माइंड में डाल दिया, तू उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है, तू कौवा है, बच्चा है, तू उतना ऊपर कुछ नहीं उड़ सकता है, गिर जाएगा, मर जाएगा। यानी उसके माइंड में इतना कुछ भर दिया, इतना कुछ भर दिया, उसको माइंड को बांध दिया। इसको पैरामीटर कहा जाता है। माइंड को बांधने की क्षमता को पैरामीटर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए थे, गाय के बच्चे को धीरे धीरे पैर में रस्सी बांध दिया जाता है बचपन से, और उसका शरीर विशाल रूप धारण करता है, फिर भी वह तोड़ नहीं पाता रस्सी। इसी को पैरामीटर कहा जाता है। उसी प्रकार बाज के बच्चे को माइंड को बांध दिया था कि तू उतना ऊपर नहीं उड़ सकता। तो एक लेवल पे उड़ने लगा जितना लेवल पे कौवा उड़ता है। तो कौवा उतना ऊपर उड़ने लगा। तो एक बार एक बाज का झुंड कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो देखता है एक बाज उसमें से कि मेरे प्रजाति के लोग, यानी मेरे प्रजाति के उस कौवे के झुंड में क्या कर रहा है। तो उसको नीचे आया बाज सब, तो उस बाज के बच्चों को समझाया कि तू बाज है, बहुत कुछ ऊपर, बहुत ऊपर उड़ सकता है, तो बहुत ये इस जोन में रहने के लिए तू पैदा नहीं लिया है, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तू हजारों मीटर ऊपर उड़ सकता है, तू बादलों के सीना चीर के ऊपर उड़ सकता है, तुम इस लेवल के नहीं हो। तो मान ही नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे होते कि हम क्योंकि उसके माइंड में तो यही भरा गया बचपन से कि तू कौवा का बच्चा है, तू ऊपर नहीं उड़ सकता है। तो उसको एक नदी किनारे ले गया, उसको समझाया कि देख, तेरा पंख मेरा पंख मिल रहा है, तेरा चोंच मेरा चोंच मिल रहा है, तेरा मैं दोनों एक हूं, हम जितना कुछ कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। तो उसको शक्ति को पहचान करवाया कि तू भी कर सकता है, कर सकता है। मतलब तब उसके दिमाग में एक नहीं है, हम भी कर सकते हैं, हम भी हजारों मीटर ऊपर उड़ सकते हैं। हम कौवे के झुंड में रहने के लिए पैदा नहीं लिए, हमारा स्थान कहीं और जगह है। तो वो हजारों मीटर फिर से उड़ने लगा, उसको शक्ति पहचान आया। दोस्तों, हम सभी के माइंड में भी यही भरा गया है। तो हम गरीब हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास सोच नहीं है, हमारे पास दिमाग नहीं है, हम उतना पढ़ाई नहीं कर सकते, हम उतना नॉलेज एक्टिव ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम ऊंचे क्लास तक नहीं जा सकते हैं, हम दूसरे प्रजाति के, हम दूसरे जाति के लोग हैं, हम नीचे जाति के लोग हैं, हमरा नीचे जाति के लोग में गिनती आता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कुछ कर सकते हो कि बाज की तरह ही आपको कोई आता है दिखाने के लिए नहीं, तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी अपने लाइफ में कुछ अलग कर सकते हो, सबसे आगे जा सकते हो। तुम्हारा जगह यहाँ नहीं, किसी और स्थान पे है। अपने आप को पहचानो दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हो। संसार में मात्र मनुष्य ही है जिसका दिमाग सब जीव से ज्यादा होता है।
कि आप जितना विस्तारित अपने दिमाग को करोगे उतना विस्तारित होगा। आप जरा सोच के देखिए, अगर उस बाज को उसके बचपन से उसके दिमाग में ये डाला जाता कि तू बहुत ऊपर उड़ सकता है, तू बहुत आगे कर सकता है, क्या लगता है वो बचपन से बाज जो था वो नीचे ही रहता? उसको माइंड आजाद रहता है, बचपन में खुला किताब जैसे पेज सदा रहता है, उस पर जो लिखता है बचपन से वही लिखा जाता है। तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छा नंबर पास करो ताकि तुम्हें अच्छा नौकरी मिल सके। पर ये नहीं कोई कह पाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छा सा नौकरी करने वाला एक व्यवसाय ढूंढो ताकि तुम हजारों लोगों को नौकरी दे सको। नौकरी लेने के लिए पैदा मत लो, नौकरी देने के लिए पैदा लो। ये कोई नहीं कहता। किसी को प्रणाम करो तो यही सुनने के लिए मिलता है कि बेटा अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुम्हें अच्छी जॉब लग जाए। बस यही मिलता है। दोस्तों आप अपने आप को पहचानो और आप भी कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। कहता है मंजिल पे सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। हम बदलने वाले नहीं है इन छोटों टुकड़ों से, हमें तो पूरा पूरा आसमान चाहिए, पूरा पूरा आसमान चाहिए। दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि कल कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट दोस्तों।